Hello dear students, welcome back to our new session. So today we are going to start chapter 3 of class 10 science metals and non-metals. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि metals क्या होते हैं. Metals are those elements which are hard, strong and are good conductors of electricity, whereas non-metals are those elements which are soft, brittle and bad conductor of electricity. But there are many exceptions, so for that we have to learn the physical properties of metal. तो physical properties हम metal की देखते हैं कि metal की physical properties जो हैं वो क्या होती हैं. तो सबसे पहली बात वो क्या है, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग है. सारे जितने भी मेटल्स हैं वो हार्ड और स्ट्रॉन्ग हैं, बट वी हैव द फ्यू एक्सेप्शंस क्या है उसमें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम. और लिथियम, सोडियम, पोटेशियम क्या है, दीज आर सॉफ्ट मेटल्स. उसके बाद हमारे पास आ जाता है मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर पे अगर हम मेटल्स को देखें तो वो सॉलिड होंगे, बट वी हैव द एक्सेप्शंस क्या है उसकी, मर्करी इज़ अ लिक्विड मेटल. उसके साथ साथ गैलियम और सीजियम, दे बोथ मेल्ट ऑन कीपिंग ऑन द पाम. हम उसको अपने हाथ में रखते हैं तो वो स्टार्ट मेल्टिंग, उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है. तो ये दो बातें आपकी हो गई हैं. थर्ड पॉइंट है कि मेटल्स आर सोनोरस. मेटल्स क्या होते हैं, क्योंकि वो हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग है तो दे प्रोड्यूस साउंड ऑन हिटिंग. अगर हम उसको हैमर से या किसी चीज़ से हिट करते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए मेटल्स को क्या बोलते हैं, सोनोरस. बट कौन से मेटल साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम प्रोड्यूस नहीं करेंगे. फोर्थ नंबर पे हमारे पास आ जाता है मेटल्स आर लस्ट्रस. लस्ट्रस मीन्स दे हैव मेटेलिक शाइन. मेटल्स शाइनी होते हैं. ज्वेलरी में हम यूज़ करते हैं गोल्ड, सिल्वर, तो बहुत ज़्यादा शाइनी होने की वजह से ये इसकी प्रॉपर्टी लस्ट्रस होती है. लस्ट्रस मीन्स दे आर शाइनी. कौन थोड़ा सा डल होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम. ये बहुत ज़्यादा शाइन नहीं करते हैं, बट नॉट वेरी डल लाइक द नॉन मेटल्स. फिफ्थ हमारा आ जाता है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सारे ही मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के. उनका रेजिस्टेंस लो होने की वजह से अगर हम मेटल्स को देखें तो उनका रेजिस्टेंस लो है, इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से वहाँ पर कंडक्ट कर जाती है, इसीलिए वो अच्छे कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के. बट एक्सेप्ट मरकरी, गैलियम, सीजियम, ये जो है अच्छे कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के नहीं माने जाते हैं. सिक्स्थ नंबर पे हमारा आ जाता है दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. हीट के भी वो बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, एक्सेप्ट लेड, पीबी, ये अच्छा कंडक्टर नहीं माना जाता है हीट का. देन वी हैव मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. उनके जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, एक्सेप्ट किसे छोड़ करके, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और आपके ये लिक्विड मेटल्स जो हो गए, मर्करी, गैलियम, सीजियम, बहुत ज़्यादा लो मेल्टिंग पॉइंट के ये होते हैं. उसके बाद हमारे पास आ जाता है मेटल्स हैव हाई डेंसिटी. इनकी डेंसिटी जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होती है. ये बहुत कम जगह घेरते हैं, थोड़ी सी जगह में ही आ जाते हैं. सो दे हैव हाई डेंसिटी, एक्सेप्ट किसे छोड़ करके, ये सारे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मर्करी, गैलियम, सीजियम, इनकी डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा कम होती है. उसके बाद हमारे पास आ जाता है मेटल्स आर मेलिएबल. मेलिएबल मतलब हम उनको शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसी से डिफरेंट टाइप्स के बॉक्सेस, आर्टिकल्स तैयार किए जाते हैं मेटल्स से. सो दे कैन बी ड्रॉन इनटू, दे कैन बी कन्वर्टेड और बीटन इनटू थिन शीट्स. तो वो मेलिएबिलिटी है. कौन मेलिएबल नहीं होगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, क्योंकि ये सॉफ्ट है, मर्करी, गैलियम, सीजियम, क्योंकि ये लिक्विड है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हेयर इज जिंक. जिंक की सारी प्रॉपर्टीज़ मेटल्स जैसी होती हैं, लेकिन उसको आप थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं. जैसे ही हम उस पर हैमरिंग करते हैं तो इट स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू ग्रेन्यूल्स, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स में वो कन्वर्ट हो जाता है. देन वी हैव डक्टिलिटी. मेटल्स क्या होते हैं, दे आर डक्टाइल ऑल्सो. डक्टाइल मीन्स दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स. उनके वायर्स बना लिए जाते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी में उनका यूज़ होता है. अच्छे कंडक्टर भी हैं, वायर्स के फॉर्म में भी आ जाते हैं. कौन नहीं आते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जिंक और हमारे लिक्विड मेटल्स. नेक्स्ट वी हैव द कलर ऑफ द मेटल्स. मेटल्स के जनरली जो कलर होते हैं मेटल के, दैट इज़ वाइट और सिल्वरी ग्रे. वाइट शाइनी सिल्वरी ग्रे कलर के वो होते हैं. एक्सेप्शंस इसमें क्या है, कॉपर जो कि ब्राउन कलर का है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है. कॉपर, ब्राउन कलर का जो मेटल है वो कॉपर ही है. एंड वी हैव गोल्ड जो कि येलो कलर में आपका आता है. अदरवाइज सारे जितने भी मेटल्स हैं दे आर वाइट एंड शाइनी. नाउ वी विल टॉक अबाउट द
physical properties of non-metals which are just opposite to the metals. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स बिल्कुल ऑपोजिट है. पहली प्रॉपर्टी क्या है नॉन मेटल्स की? दे आर सॉफ्ट एंड ब्रिटल. सारे नॉन मेटल्स क्या होते हैं? सॉफ्ट एंड ब्रिटल. ब्रिटल मीन्स जैसे ही हम उस पर हैमरिंग या बीटिंग करते हैं दे स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू पाउडर. तो सब सॉफ्ट एंड ब्रिटल होते हैं एक्सेप्ट डायमंड. डायमंड इज ऑल्सो अ नॉन मेटल बिकॉज इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बन. तो कार्बन की फॉर्म होने की वजह से डायमंड जो है वो भी एक नॉन मेटल है. और डायमंड सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारे नेचर का. तो सारे नॉन मेटल सॉफ्ट और ब्रिटल होते हैं लेकिन डायमंड हार्ड सब्सटेंस है. उसके बाद आप कह सकते हैं कि नॉन मेटल्स जो है सॉलिड स्टेट में भी आते हैं. लाइक कार्बन है, सल्फ़र है, फॉस्फोरस है, ये आपके सॉलिड स्टेट में आते हैं. लिक्विड स्टेट में भी ये होते हैं. लिक्विड स्टेट में आपका ब्रोमीन जो है दैट इज़ अ लिक्विड नॉन मेटल. उसके अलावा ज़्यादातर नॉन मेटल गैसेस स्टेट में होते हैं लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन. दिस ऑल आर गैसेस. तो नॉन मेटल सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, गैसेस भी होती हैं. थर्ड नंबर पे हमारा आ जाता है मेटल्स. नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस. ये नॉन सोनोरस होते हैं. दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड ऑन हिटिंग. साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं. देन वी हैव दे आर नॉन लस्टरस या फिर डल. उनके अंदर इतनी शाइन नहीं होती है. वो नॉन लस्टरस या फिर डल अपीयरेंस के होते हैं एक्सेप्ट आयोडीन एंड डायमंड. आयोडीन और डायमंड दो ऐसी चीज़ें हैं जो शाइनी होती हैं. तो नॉन मेटल्स क्या हो गए आपके? डल हैं. लेकिन आयोडीन और जो डायमंड है वो शाइनी होते हैं. देन वी हैव ऑन फिफ्थ नंबर वी हैव द दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. वो इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर्स होते हैं बट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों के. बट दे आर देन वी हैव द ग्रेफाइट. ग्रेफाइट जो कि अच्छा कंडक्टर माना जाता है इलेक्ट्रिसिटी का. इलेक्ट्रोड्स में हमारे इस्तेमाल किया जाता है, ड्राई सेल्स में यूज़ किया जाता है. देन वी हैव दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट. हीट के भी वो बैड कंडक्टर्स होते हैं. उसके बाद हम कह सकते हैं नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल. ये नॉन मेलिएबल होते हैं. दिस आर नॉन डक्टाइल. ये नॉन डक्टाइल भी होंगे. इनके ना आप शीट्स बना सकते हैं ना ही आप इनके वायर्स बना सकते हैं. दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो लो होते हैं एक्सेप्ट किसको छोड़ करके? डायमंड को, क्योंकि वो हार्ड सब्सटेंस है. उसका मेल्टिंग पॉइंट इज़ ऑल्सो हाई. देन वी हैव दे हैव लो डेंसिटी. उनकी डेंसिटी भी लो होती है बट अगेन डायमंड इज़ द एक्सेप्शंस. डायमंड की डेंसिटी जो है वो हाईएस्ट है. वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है. इसके अलावा कलर्स भी इसके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं. जैसे सल्फ़र आपका येलो कलर में आ जाता है. ओके ये सल्फ़र जो है वो येलो कलर का है आपका. देन वी हैव ब्रोमीन. दिस इज़ ब्राउन इन कलर. सो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आपको नॉन मेटल्स के जो हैं वो मिल जाएंगे. कार्बन ब्लैक में कंसीडर किया जाता है. सो दे हैव मेनी कलर्स. सो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. नाउ वी विल टॉक अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. सो फर्स्ट वी हैव द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स. मेटल्स क्या रिएक्शन शो करते हैं किसके साथ? तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मेटल का रिएक्शन विद एयर. एंड एयर में दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन. तो मेटल प्लस ऑक्सीजन विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड. मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं. एंड दीज मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. मेटल ऑक्साइड्स कैसी होती हैं? बेसिक नेचर की होती हैं. दे रिएक्ट टू फॉर्म बेस. जैसे Na2O है उसको हम वाटर में डिजोल्व करेंगे इट विल फॉर्म NaOH विच इज़ वाटर सोल्यूबल बेस. तो हम उनको बेसिक बोलते हैं. बट एक्सेप्शंस है यहाँ पे Al2O3 and ZnO. क्वेश्चन आता है ये कि कौन से ऐसे ऑक्साइड्स हैं मेटालिक ऑक्साइड्स विच आर एम्फोटेरिक. तो ये एम्फोटेरिक है. ये मेटल के साथ भी रिएक्ट करती हैं, वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करती हैं और बेसिस के साथ भी रिएक्ट करती हैं. इसीलिए इनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं. इसके अलावा कभी भी नेचर पूछी जाए मेटल्स की, बाकी सारी मेटालिक ऑक्साइड्स जो है वो एसिडिक नेचर की है. इसमें भी आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है. फॉर एग्जांपल हमारे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये विगरस रिएक्शन करते हैं. विगरस मीन्स हाई रिएक्शन करते हैं बहुत ज़्यादा. दे कैच फायर इवन व्हेन केप्ट ओपन इन एयर. तो इसको केरोसिन में डिज़ोल्व करके रखा जाता है. क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई मेटल्स आर डिज़ोल्व्ड अंडर केरोसिन. सो मेटल्स आर डिज़ोल्व्ड अंडर केरोसिन वाई? टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर एज दे रिएक्ट या बर्न इन एयर. तो ये आपको याद रखना है. कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन कैल्शियम का थोड़ा लेस वायलेंट रिएक्शन होगा एयर के साथ.
फिर मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, ये सब आपने याद रखना है। दे बर्न ऑन हीटिंग, हीट करने पे ये बर्न हो जाते हैं। एंड इन द नेचुरल कंडीशंस, जो नॉर्मल कंडीशंस होंगी रूम टेम्परेचर पे, दे गेट कोरोडेड, कोरोजन कर जाते हैं वो, और हीट करने पे बर्न कर जाते हैं। इसमें जो आयरन होता है, आयरन नेवर बर्न्स। ये आयरन जो है, आयरन की रॉड बर्न नहीं करती है, बट आयरन फ्लिंक्स बर्न कर जाती हैं। कॉपर इसमें से क्या होता है, कॉपर नेवर बर्न्स इन एयर, वो कभी भी बर्न नहीं करेगा, ओनली बिकम्स ब्लैक, सिर्फ वो ब्लैक टर्न कर जाएगा, ब्लैक ऑक्साइड CuO बना लेगा वो, बट कभी भी चलेगा नहीं। तो ये प्रॉपर्टी हो गई आपके कार्बन की, कैल्शियम की, सॉरी कॉपर की। उसके बाद हमारा आ जाता है कि कौन से हैं जो रिएक्ट नहीं करेंगे ऑक्सीजन के साथ, तो सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, दे नेवर रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट ऑल। तो ये प्राप्त बात हो गई आपके मेटल का रिएक्शन विद ऑक्सीजन। नाउ वी विल टॉक अबाउट द रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। मेटल प्लस वाटर विल फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड। मेटल हाइड्रोक्साइड वो बनाएगा OH, और हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। बट यहाँ पे आपकी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, दे रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करने पर ही रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं। अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो वो रिएक्ट करता है हॉट वाटर के साथ, मींस वो कोल्ड वाटर पर रिएक्ट नहीं करेगा। जबकि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम कोल्ड के साथ भी रिएक्ट कर जाएंगे, तो ऑब्वियसली हॉट के साथ भी रिएक्ट कर जाएंगे। मैग्नीशियम हॉट के साथ रिएक्ट करेगा, कोल्ड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। एंड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम स्टार्ट फ्लोटिंग विद वाटर, क्योंकि उस पर हाइड्रोजन स्टिक हो जाती है, लाइट इन वेट वो बन जाता है, तो वो उसको फ्लोट करने लग जाता है। उसके बाद आपका एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, दे रिएक्ट विद स्टीम, वो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं और अपनी ऑक्साइड्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप पोटेशियम का रिएक्शन देखें तो K+H2O विल फॉर्म KOH प्लस हाइड्रोजन, एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विल बी रिलीज। ये भी एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। कैल्शियम का रिएक्शन थोड़ा सा लेस वायलेंट होगा, बट कोल्ड वाटर के साथ तीनों रिएक्ट कर जाएंगे। और अगर हम बात करें एल्यूमिनियम जिंक, यहाँ आपको कोल्ड वाटर लिखना पड़ेगा। एल्यूमिनियम जिंक आयरन का हम स्टीम के साथ रिएक्शन अगर करते हैं, देन व्हाट विल हैपन, उसकी ऑक्साइड बनेगी Fe3O4, फेरस ऑक्साइड उसकी बन जाएगी, एंड हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज। सो दिस इज अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल विद वाटर। कौन से मेटल रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर के साथ, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, मर्करी एंड लेड, ये सब जो है वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन से नीचे आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, और लेड जस्ट ऊपर है तो कम रिएक्टिविटी शो करता है। तो दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, कितने भी टेम्परेचर पे आप ले जाएं। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी आ जाती है द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स, जो आप एसिड बेसिस में भी पढ़ चुके हैं। इट विल फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगी। सॉल्ट और आपका बनेगा ये हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे आपको एक्सेप्शन याद रखना है HNO3। HNO3 बीइंग अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मेटल और एसिड के साथ सॉल्ट बनाता है, लेकिन हाइड्रोजन गैस रिलीज़ नहीं होती, क्योंकि एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये हाइड्रोजन की जगह वाटर बना देता है, और NO2 भी उसके साथ रिलीज़ होती है। बट HNO3 में भी एक्सेप्शंस है, आपके मैग्नीशियम और मैग्नीज ऐसे मेटल्स हैं जो HNO3 के साथ भी हाइड्रोजन रिलीज़ कर देते हैं, बिकॉज दे आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। फॉर एग्जांपल अगर हम HNO3 का रिएक्शन कराएं Mg के साथ, तो इट विल फॉर्म सॉल्ट MgNO3 का होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस। बट अगर हम यही रिएक्शन HNO3 का जिंक के साथ कराते हैं, तो जिंक विल फॉर्म ZnNO3 का होल ट्वाइस, दैट इज जिंक नाइट्रेट, एंड वाटर विल बी रिलीज्ड विद NO2, ये हमारा रिलीज हो जाएगा। तो ये मेटल्स की प्रॉपर, कौन से ऐसे मेटल हैं जो रिएक्ट नहीं करते हैं हाइड्रोजन एसिड्स के साथ, अगेन दीज ऑल सेम, वाटर में भी हाइड्रोजन रिलीज करना है, डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे बीइंग लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, एंड सेम विद एसिड्स। और एसिड्स में ये एक्सेप्शन नाइट्रिक एसिड की ज़रूर याद रख लेनी है आपको। फोर्थ नंबर पे आ जाता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ ही चुके हैं।
रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद रखनी है कि जब एक मेटल का सॉल्ट हम लेते हैं, मेटल सॉल्ट ए, और उसके साथ मेटल बी डाल देते हैं, मेटल बी इज़ मोर रिएक्टिव देन मेटल ए, तो सॉल्ट जो बन जाएगा वो बी का बन जाएगा एंड मेटल ए विल बी डिस्प्लेस्ड। फॉर एग्जांपल CuSO4, उसमें हम आयरन डाल दें तो FeSO4 बन जाएगा और कॉपर रिलीज हो जाएगा आपका यहाँ से। तो दिस इज़ अ displacement reaction. So these are the four properties of metals. Now we will talk about the properties, chemical properties of non-metals. First chemical property of non-metals क्या है? Non-metal plus oxygen will form non-metallic oxide. Oxygen के साथ non-metal oxides ये बना लेते हैं and these non-metal oxides are acidic in nature. Non-metal की oxides क्या बनाती हैं? एसिडिक नेचर की होती है, एसिड्स बनाती है व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, लाइक CO2 H2CO3 बनाएगा, NO2 HNO3 बनाएगा, SO2 H2SO3 बनाएगा। बट वी हैव न्यूट्रल ऑक्साइड्स ऑल्सो, H2O एंड CO। ये वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हैं जो न्यूट्रल हैं, ना ही एसिडिक होती हैं और ना ही बेसिक होती हैं। सेकेंड वी हैव नॉन मेटल प्लस वाटर। नॉन मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन, तो नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर इन द ऑर्डिनरी कंडीशंस। वो नॉर्मल कंडीशंस में रिएक्शन नहीं करेंगे वाटर के साथ, बिकॉज नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, उनके पास इलेक्ट्रॉन कम है। सो टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस दे नीड इलेक्ट्रॉन्स, वो उनके पास है नहीं, तो वो वाटर के साथ रिएक्शन नॉर्मल कंडीशंस में नहीं करते हैं। देन वी हैव नॉन मेटल विद एसिड्स। डाइल्यूट एसिड्स के साथ भी अगेन सेम, नो रिएक्शन होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है और नॉन मेटल्स के पास इतने इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं कि वो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ कर सके। फोर्थ वी हैव द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी आप क्लोरीन और ब्रोमीन याद रखें। ब्रोमीन इज़ लेस रिएक्टिव देन क्लोरीन, तो अगर ऐसा कोई सॉल्ट है तो क्लोरीन उसको डिस्प्लेस कर देगा। सो दिस इज़ अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। उसके बाद हमारा क्या आ जाता है? उसके बाद आ जाती है द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद मेटल्स, मीन्स द आयोनिक कंपाउंड्स जो वो बनाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सो मेटल प्लस नॉन मेटल मिलकर के कौन सा कंपाउंड बनाते हैं? दे फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड्स में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन दे नीड इलेक्ट्रॉन्स, तो मेटल्स से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो जाता है और आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं। लाइक अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम के अंदर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इट हैज़ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर Na डॉट। मैग्नीशियम की बात करें तो वी हैव 2 डॉट्स। कैल्शियम की बात करें अगेन वी हैव 2 डॉट्स। एल्यूमिनियम की बात करें तो उसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब ये आयन बनाएगा इट विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड विल फॉर्म Na पॉजिटिव। Mg 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और बनाएगा Mg2 पॉजिटिव। Ca 2 इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट करेगा और ये बनाएगा Ca2 पॉजिटिव। Al हमारा 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इट विल फॉर्म Al3 पॉजिटिव। सो दिस इज़ अबाउट द देयर आयंस। अगर हम नॉन मेटल्स की बात करेंगे तो क्लोरीन, उसके लास्ट में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसको एक्सेप्ट करके वो आयन बनाएगा Cl नेगेटिव। ऑक्सीजन के पास 6 आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के वो बनाएगा O2 नेगेटिव। सो जब इसका रिएक्शन होता है किसी नॉन मेटल और मेटल का एक दूसरे के साथ, सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाता है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि अगर Al2O3 है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्वेश्चन कैसे आता है? शो द फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। तो हमें पता है Al2 है, ऑक्सीजन 3 है, तो Al हम लिखते हैं यहाँ पर प्लस, ऑक्सीजन हो गए आपके 3। Al के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3। इधर भी 3। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। इसके पास भी 6 हैं, इसके पास भी 6 हैं, तो उनको इलेक्ट्रॉन्स, इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से एक्सेप्ट कर लेगा, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एक्सेप्ट कर लेगा, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्सेप्ट कर लेगा। इन दिस वे Al हमारा Al3 पॉजिटिव बना लेगा, बट Al थे कितने? 2, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड जो हमारा O है इट विल फॉर्म 2 नेगेटिव। और 2 नेगेटिव कैसे? कि उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स अपने थे, 2 इलेक्ट्रॉन उसने एक्सेप्ट किए हैं, और O हैं कितने? 3, तो इट विल फॉर्म
2 नेगेटिव और 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस इज़ अबाउट द आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? सबसे पहली बात, दे आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। वो बहुत ज़्यादा हार्ड और स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि आयोनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, उसके कॉम्बिनेशन से बने हैं। सो दे आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होते हैं। क्यों? क्योंकि ये आयोनिक बॉन्ड से बने हैं। आयोनिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र से बनने की वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। उसको तोड़ने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी आपको चाहिए होती है। थर्ड वी हैव, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस फॉर्म। इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर हैं बट एक्वस फॉर्म में। जैसे NaCl है, NaCl जो है आपका विदाउट वाटर, अगर हमने उसको एक्वा सोल्यूशन नहीं लिया है, वो अच्छा कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का। बट व्हेन वी डिसॉल्व इट इन वाटर तो वो डिसोसिएट कर जाता है, वो आयन रिलीज कर देता है वाटर में, इसीलिए वो अच्छा कंडक्टर है एक्वस फॉर्म में। दोनों क्वेश्चन पूछ सकते हैं रीजंस में। देन वी कैन से दे आर सॉल्यूबल इन वाटर, पानी में घुल जाते हैं आसानी से। सो दिस इज अबाउट द आयोनिक कंपाउंड्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट द अकरेंस ऑफ मेटल्स। मेटल्स की अगर हम अकरेंस चेक करते हैं तो मेटल्स की अकरेंस 2 स्टेट में होती है। वन इज़ फ्री और नेटिव स्टेट एंड दूसरा जो है हमारा दैट इज़ द कंबाइंड स्टेट। ठीक है, तो फ्री या नेटिव स्टेट हमारी जो होती है उसके अंदर आपका क्या होगा? सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये कंप्लीटली फ्री स्टेट में होते हैं। बट सिल्वर और कॉपर फ्री स्टेट में भी आते हैं और कंबाइंड स्टेट में भी आते हैं। और इसके अलावा ऑल अदर मेटल्स, जितने भी मेटल्स होंगे वो कंबाइंड स्टेट में होंगे। और कंबाइंड स्टेट होती है आपकी मिनरल्स और ओर की फॉर्म में। क्या होते हैं मिनरल्स एंड ओर? मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस कंटेनिंग मेटल्स। और ओर क्या होते हैं? ओर आर दोज मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड इजीली एंड प्रॉफिटेबली। जहाँ से आप मेटल्स को अलग कर लें उन मिनरल्स को हम ओर कहते हैं। तो ज़्यादा मेटल्स जितने भी होते हैं हमारे कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं एंड दीज आर ऑफ फ्यू विच आर इन फ्री स्टेट, अकेले कंपाउंड्स नहीं बनाते हैं लेस रिएक्टिव होने की वजह से। और सिल्वर कॉपर दोनों स्टेट में आपके आते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? एक्सट्रैक्शन मीन्स और मेटलर्जी मीन्स कि ऑब्टेनिंग मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स इजीली एंड प्रॉफिटेबली, वो एक्सट्रैक्शन है आपका। मेटल्स की रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग दे आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स और उसी के अकॉर्डिंग हम एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस या मेटलर्जी की प्रोसेस देखते हैं। सो जब हम एक्सट्रैक्शन करते हैं तो सबसे पहला स्टेप आता है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन मीन्स रिमूविंग द अर्दी इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम द ओर्स। ओर्स को जब हम अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं तो उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ आ जाती है विच आर नोन एज गैंग, उनको हम गैंग बोलते हैं। और कंसेंट्रेशन में उन्हीं इम्प्योरिटीज़ का रिमूवल हो जाता है। डिफरेंट प्रोसेसेस उसके लिए होती हैं। सेकेंडली जब हम अब देखेंगे कि मेटल कौन सा है हमारा, अगर मेटल आपका हाई रिएक्टिव है उसकी अलग स्टेप होगा सेकंड, अगर मॉडरेट रिएक्टिव है तो अलग स्टेप होगा, और अगर वो लेस रिएक्टिव है तो अलग स्टेप होगा। हाई रिएक्टिव की अगर हम बात करें तो हाई रिएक्टिव मेटल ओर्स जो होते हैं उसमें आपका सेकंड स्टेप आ जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मॉल्टन ओर। जो ओर होता है उसको मॉल्टन स्टेट में हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर देते हैं। तो दिस इज़ अबाउट द रिएक्टिविटी। जो है कंसंट्रेशन के बाद एक्सट्रैक्शन का स्टेप एंड देन वी गेट अ प्योर मेटल, हमें सीधा प्योर मेटल वहाँ से मिल जाता है। वी विल टेक अ फ्यू एग्जांपल ऑफ दिस। मॉडरेट रिएक्टिविटी में हमें चेक करना होता है और कार्बोनेट ओर है या फिर वो सल्फाइड ओर है। अगर वो कार्बोनेट ओर है तो सेकेंड स्टेप हमारा आएगा कैल्सिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। फिर हमारा अगर सल्फाइड ओर है तो सेकेंड स्टेप हमारा हो जाएगा रोस्टिंग। कैल्सिनेशन का मतलब होता है हीटिंग और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में ओर को हीट करते हैं कवर्ड, तो वो कैल्सिनेशन है। रोस्टिंग में हम क्या करते हैं? हीटिंग द ओर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि सल्फाइड ओर्स पर ऑक्सीजन नहीं है उनको हम ऑक्सीजन देते हैं, तो ये रोस्टिंग हो जाती है। इन दोनों स्टेप्स के बाद जो थर्ड स्टेप हमारा आएगा वो होगा रिडक्शन, क्योंकि रोस्टिंग या कैल्सिनेशन करने पे और उसकी मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो चुका है, तो अब उसमें से हमें ऑक्साइड का रिमूवल करना है। दिस नोन एज रिडक्शन, जो कि कार्बन जैसे रिड्यूसिंग एजेंट डाल करके हो जाता है। एंड फोर्थ स्टेप वी हैव द प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, वो जो मेटल आया है उसको भी प्योरीफाई कर लेते हैं। सो दिस इज़ द फोर्थ स्टेप।
अगर हम लेस रिएक्टिव मेटल्स की बात करें तो सेकेंड स्टेप हमारा आता है रोस्टिंग, क्योंकि वो सल्फाइड ओर्स ही होते हैं, कार्बोनेट ओर्स नहीं होते हैं। थर्ड स्टेप हमारा अगेन रिडक्शन आता है, और फोर्थ स्टेप यहाँ पे होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, क्योंकि लेस रिएक्टिव है, आसानी से इनकी इम्प्योरिटीज़ नहीं जाती हैं, तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग उसकी कर ली जाती है। सो दीज आर द स्टेप्स फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ metals from their ores. Now we will take few examples of it. इलेक्ट्रोलाइसिस, हम हाई रिएक्टिव मेटल्स की बात करेंगे तो Na फ्रॉम NaCl, NaCl क्या है, रॉक सॉल्ट। तो वहाँ से आपको सोडियम अलग करना है, तो फर्स्ट स्टेप आपका हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन। सेकेंड स्टेप आपका होगा इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसमें आप क्या करेंगे, NaCl को मॉल्टन स्टेट में इलेक्ट्रोलाइस उसका कर देंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस, और ये बना लेगा Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। कैथोड पर आपको मेटल मिल जाएगा और एनोड पर क्लोरीन गैस रिलीज हो जाएगी। सो एट एनोड हम देखते हैं कि हमारा Cl नेगेटिव है, 2 Cl आयंस में से 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर निकल जाते हैं तो वो क्लोरीन गैस बना लेगा, और एट कैथोड जो इलेक्ट्रॉन्स ये रिलीज हुए हैं वो Na पॉजिटिव में ऐड हो जाएंगे और हमें सोडियम मेटल मिल जाएगा, जो कि हमें चाहिए था। सो दिस इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम फ्रॉम इट्स ओर, NaCl और रॉक सॉल्ट इसको बोला जाता है। ऐसे ही आपका एल्यूमिनियम रिलीज हो सकता है, निकाला जा सकता है, एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, मैग्नीशियम किया जा सकता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द मॉडरेट रिएक्टिव। मॉडरेट में हम एग्जांपल लेते हैं जिंक का। जिंक में हमारे पास दो और हैं, ZnCO3 और ZnS। अगर क्वेश्चन आता है सल्फाइड ओर का तो हमें एक स्टेप चेंज करना पड़ेगा, कैल्सिनेशन रोस्टिंग का। और अगर आता है आपका ये यहाँ पर भी दोनों में सिर्फ एक स्टेप वो है चेंज होगा। तो पहले हम ZnCO3 का करते हैं कार्बोनेट ओर, तो पहला स्टेप आ जाएगा कंसंट्रेशन। सेकंड स्टेप आ जाएगा इसका कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन कैसे करेंगे, डायरेक्ट हम हीट कर देंगे ZnCO3 को, और हीट करते ही इट विल फॉर्म ZnO और CO2 वो बना लेगा। सो दिस इज कॉल्ड द कैल्सिनेशन। इधर हम क्या करेंगे, पहला स्टेप कॉन्सेंट्रेशन ही रहेगा, सेकेंड स्टेप यहाँ हो जाएगा रोस्टिंग। रोस्टिंग में हम ZnS में डाल देंगे ऑक्सीजन, तब उसको हीट करेंगे, अगेन ZnO और SO2 बन जाएगा आपका। थर्ड स्टेप इनका कॉमन होगा, थर्ड स्टेप होगा रिडक्शन, क्योंकि दोनों जगह हमें क्या मिल गई है, ZnO मिल गई है। तो ZnO में हम कार्बन डाल देंगे, इट विल फॉर्म Zn प्लस CO रिलीज हो जाएगी, हमें मेटल मिल गया है। फोर्थ नंबर पे हम कर देते हैं उसका प्यूरिफिकेशन। सो दिस इज अबाउट द मॉडरेट रिएक्टिविटी। अगर हम बात करें लेस रिएक्टिव की, तो लेस रिएक्टिव में हम ले लेते हैं कॉपर फ्रॉम कॉपर ग्लैंस, Cu2S। तो पहला स्टेप कॉन्सेंट्रेशन हुआ उसका। सेकेंड स्टेप होगा रोस्टिंग। रोस्टिंग में हम क्या करेंगे, Cu2S में डाल देते हैं ऑक्सीजन, उसको हीट करते हैं, Cu2O बनेगा और SO2 विल बी रिलीज, SO2 वहाँ पर रिलीज हो जाएगी। उसके बाद आपका क्या जाता है, थर्ड स्टेप इज रिडक्शन। रिडक्शन में हम क्या करते हैं, अगेन सेम जो आपका मेटल है वो डाल देते हैं, जो ओर है वो डाल देते हैं, Cu2S, इट विल फॉर्म कॉपर एंड SO2 विल बी रिलीज्ड। एंड फोर्थ स्टेप इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हम उसकी करेंगे, कैसे करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, आप एक सेटअप बना लेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस का। इलेक्ट्रोड्स विल बी देयर, 2 इलेक्ट्रोड्स होंगे, एक एनोड आपका हो जाता है और एक कैथोड आपका हो जाता है। कैथोड हम प्योर मेटल का बनाते हैं, वेराज हम एनोड जो है वो इम्प्योर मेटल का बनाते हैं, इम्प्योर कॉपर। इसको कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रोलाइट की जगह हम लेते हैं मेटल का सॉल्ट, कॉपर सल्फेट जैसे हमने लिया, एसिडिफाइड होना चाहिए, जल्दी आयनाइज करेगा। व्हेनेवर वी पास इलेक्ट्रिसिटी, सारी इम्प्योरिटीज़ एनोड से हम प्योर कॉपर से उठ करके सेटल डाउन एट द बॉटम एज एन एनोडमेंट। तो ये हो जाती है आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। सेम आप मरकरी का भी स्टेप्स कर सकते हैं, मरकरी फ्रॉम HgS और सिनाबार, सेम स्टेप्स आपके आएंगे, बस एक स्टेप चेंज होगा रिडक्शन, क्योंकि मरकरिक ऑक्साइड डायरेक्ट हीट करते ही मरकरी और ऑक्सीजन रिलीज कर देगी। सो दिस इज अबाउट द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। इसके बाद थोड़ा सा आप
कोरोजन के बारे में पढ़ लीजिए। कोरोजन आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से मेटल्स कोरोजिव ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो सब मेटल कोरोड कर जाते हैं, कुछ कम कुछ ज़्यादा, कुछ लेस रिएक्टिव होते हैं तो कम कोरोजन आपके करते हैं। इसमें आप कलर्स याद रखिए, आयरन है अगर तो वो रेडिश ब्राउन कोटिंग बनाएगा रस्ट की, Fe2O3.XH2O, और वो रेडिश ब्राउन होगा। अगर वो कॉपर है तो वो बेसिक कॉपर कार्बोनेट बना लेगा, CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस, वो ग्रीन कलर का होगा। अगर वो सिल्वर है तो वो सिल्वर सल्फाइड बना लेगा, Ag2S, और वो ब्लैक कलर का हो जाएगा। इसके बाद इसके प्रिवेंशंस आ जाते हैं। प्रिवेंशंस हम कोरोजन के कैसे कर सकते हैं, अलॉय बना के। अलॉय आप थोड़े से याद कर लीजिएगा कि ब्रोंज जो है कॉपर और टिन का अलॉय है, और जो आपका ब्रास है कॉपर और जिंक का अलॉय है, स्टील कार्बन निकल क्रोमियम इनका अलॉय है। ये सब याद कर लीजिए आप। अलॉय से क्वेश्चन आ जाते हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स। बस ये थोड़ा सा आपको प्रॉपर्टीज़ इसके जो है याद करना है कि कोरोजन कैसे प्रिवेंट करते हैं। ऑयलिंग, पेंटिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजेशन, जिंक की कोटिंग करके, एनोडाइजिंग, एल्यूमिनियम की कोटिंग करके। सो दिस आर ऑल अबाउट द chapter metals and non-metals. I hope you understood well. All the best for you.